हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फर्स्ट विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और फिर से लॉकडाउन बढ़ने की प्रक्रिया है। फिर से हम लोग लॉकडाउन में, जहां पे अनलॉक हुआ था आपको याद होगा, अब अनलॉक को छोड़कर हम लोग फिर से लॉकडाउन की ओर चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कोरोना इतना फैल चुका है, कोरोना इतना फैल चुका है कि आप सोच नहीं सकते हो। इतना फैल चुका है कोरोना, क्योंकि हमें लगता है ना कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। लोग घर में रहने के लिए मजबूर है ही नहीं, रहते ही नहीं है यार। तो स्थिति क्या होगी, हाथ से निकलेंगी ही। इसीलिए अभी भी वक्त है। अगर हम नहीं अपने आप को सुधार पाए तो हमारे हाथ से चीजें निकलती चली जाएंगी, चीजें बिल्कुल निकलती चली जाएंगी। पता चलेगा सर गांव के गांव साफ हो गए। क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा, और वैक्सीनेशन की बात करें तो सर ये दिसंबर के पहले वैक्सीन आना नहीं है। तो तरीका वही है कि 2 गज की दूरी, जिंदगी अच्छी रहेगी हमारी। नहीं, चलिए चलते क्लास की ओर शुरुआत करते हैं। तो ये देखो, कई सारे बच्चे को परेशानी होता है पीडीएफ मिलने में कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं देखो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है कि आप अब मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। यहां पर मैं जैसा ही क्लास खत्म होगा मैं पीडीएफ डाल दूंगा यहां पे। और आप हमारे जो फ्री क्लासेज अनअकैडमी पे वहां ज्वाइन करो, तब पता चलेगा कि आटा दाल का भाव क्या है। इन द सेंस कि आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि सर ऐसे ऐसे चैप्टर से सवाल बनते हैं, आप तो केवल एमसीक्यू के पीछे रहते हो, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है। एमसीक्यू में 20 में 15 आ जाता है, सर मेरी तैयारी जबरदस्त है। लेकिन अगर सिलेबस की बात करें, चैप्टर की बात करें, तो यह प्रॉब्लम करता है आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करें, किया जाए। चलो, अगर अब तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल जल्दी से जाइएगा अनअकैडमी पे और मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो मेरी फ्री क्लासेस हैं ये तो कम से कम एक्सेस कर सको। तभी तो पता चलेगा कि सर यहां से कितना डिफरेंट है अनअकैडमी। और जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं डेप्थ में, अगर आप दिल्ली पुलिस की, दिल्ली कांस्टेबल की भी तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। या अनअकैडमी पे कभी भी कोई भी कोर्स अवेल करना हो तो बाबा 10 कोड यूज करके 10% का फायदा उठा सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए सवाल नंबर 1 कहता है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट रोहिलखंड एंड अपर दोआब। कहता है कौन सी भाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। बुंदेलीखंडी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज भाषा। सवाल नंबर 1 जल्दी, सवाल नंबर 1 जल्दी। गुड मॉर्निंग करण, क्या हाल है? कौन सी भाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो कौन सी भाषा होगा? बुंदेलखंडी है, खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज भाषा है। तो अगर मैं बात करूं सर कौन सी भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली। कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। अब जरा बताओ कमेंट बॉक्स में, खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? जल्दी। खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या कोई और है? अगर आपको लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जितेंद्र किसके प्लस कोर्स की बात कर रहे हो बच्चे? एसएससी की। अगर आप एसएससी में 2 साल के लिए जुड़ते हो तो फी 7200 है। बाबा 10 कोड यूज करोगे
तो 10% माइनस करो, 6480 हो जाएगा। और एक साल का सर 6000 है, बाबा 10 कोड यूज करोगे 5400 है। तो अब सोचो 1 साल और 2 साल में 1000 का अंतर है, तो 2 साल हमारे लिए जुड़ना बेटर है, क्योंकि जितने एग्जाम होंगे इस 2 सालों में सब कुछ आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो खड़ी बोली राज्य के पश्चिमी भाग कहां कहां, रोहिलखंड, ऊपरी दोआब में बोली जाती है, जबकि सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी में अवधी बोली जाती है, और मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये आपके सामने अमीर खुसरो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जल्दी बताओ कौन है। अमीर खुसरो हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कई लोग कह रहे हैं अमीर खुसरो, कई लोग कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ क्या होगा। खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है, जल्दी। गजेंद्र का जवाब अमीर खुसरो, और किसी का वीरेंद्र का जवाब अमीर खुसरो। स्मिता जायसवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र कतई ना होगा, बिल्कुल याद रखना, जल्दी जल्दी। तो हमेशा याद रखना ये राज्य की क्षेत्र हैं जहां पर आपकी भाषा बोली जाती है। अमीर खुसरो इज राइट, बिल्कुल भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ना हिंदी भाषा में हम प्रेफर करते हैं, हिंदी भाषा के लिए प्रेफर करते हैं। और ये सब क्या है, तो ये सब हिंदी भाषा के, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 कहता है सर व्हाट इज कॉल्ड द गवर्नमेंटल बॉडीज एट तहसील लेवल, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। बताइए तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, क्या होगा। गुड मॉर्निंग वीना पाल, जल्दी बताओ क्या होगा। बताओ यार, बहुत देर कर तो जवाब ही ना देते तुम लोग। क्या होगा ये, सरकारी निकायों को तहसील स्तर पर पंचायत समिति कहते हैं। तो आपको याद होगा कि जब बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो वो 3 टियर की बात किया था, 3 टियर की बात किया था, त्रिस्तरीय की, यानी एक ग्राम लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो पंचायत समिति कहते हैं तहसील स्तर पर, क्या कहेंगे, पंचायत समिति कहेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही 3 स्तरीय पंचायत समिति को लागू किया गया था 1959 में, 1959 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है। मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। सवाल नंबर 3 जल्दी। अशोक मेहता 2 टियर, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी बताओ सवाल नंबर 3 क्या होगा। टेस्ट कब होगा, टेस्ट होगा आपके फ्राइडे को, क्योंकि देखो मंडे टू थर्सडे मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको अलग अलग, बाकी बात रैपिड फायर करा देंगे फ्राइडे को। अशोक मेहता में क्या, अशोक मेहता में वसी 2 टियर था। अशोक मेहता ने 1977 में 2 टियर दिया है, 2 स्तरीय, 2 स्तरीय दिया है अशोक मेहता समिति, याद रखना। तो मुरादाबाद को पीतल उत्पादों के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करूं लखनऊ को, तो सर ये चिकन के लिए जाना जाता है, चिकन खाने वाला मत समझना। कानपुर की बात करें लेदर सिटी, चमड़ा उद्योग के लिए मशहूर। और वाराणसी की बात करें तो भाई साहब वाराणसी कई मामलों में धनी है। पहला किस मामले में, तो सर एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। दूसरा और क्या मशहूर है सर, तो और मशहूर है यहां पे एक सब्जी अनुसंधान केंद्र, सब्जी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। 2 टियर में अशोक मेहता समिति ने 2 टियर की सिफारिश की, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टियर की सिफारिश की। तो ये समझना पड़ेगा ना आपको। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, इसीलिए इसे पीतल नगरी के रूप में जानते हैं, ठीक है।
विच सिटी इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ। सवाल नंबर 4 जल्दी। अच्छा, वाराणसी की कचौड़ी। तो स्मिता जरा कभी मौका मिलेगा तो फिर खाया जाएगा। जल्दी बताओ। घाटों की नगरी, पन्नों की नगरी, मंदिरों का सिटी, वाराणसी। अच्छा, क्या बात है। अब देखो, कचौरी की बातें मत करो, मुंह में पानी आने लगा है पढ़ाते पढ़ाते। भाई ये जितने सवाल हैं, आपको जितने सवाल देख रहे हो सब यूपी के एग्जाम में पूछे गए, इसलिए तो कहते हैं कि रेगुलर जुड़ने के लिए आप लोग आते नहीं हो। सर, विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है वाराणसी को। किसे माना जाएगा? वाराणसी को घाटों का शहर कहते हैं। घाटों का शहर कहते हैं, जहां पर मोदी जी सांसद हैं अभी। कुशीनगर की बात करें तो यहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो गई है। यानी तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां बनेगा? कुशीनगर में बनेगा। और सारनाथ की बात करें तो सर, यहां पर पहली बार बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? और आगरा की बात करें तो दो शासकों ने क्या किया था? आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। कौन कौन? तो एक सिकंदर लोदी और अकबर। दो शासक ऐसे हैं जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी 5000 वर्ष पुराना शहर है। यह विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। तो कितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट देख सकते हो, यह आपके सामने है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? हाउ मेनी ग्राम सभा शुड बी हेल्ड इन उत्तर प्रदेश इन अ ईयर? 3, 4, 6 या 2? सवाल नंबर 5 जल्दी। तो सुशीला शेट्टी पूछे, शैलेश आप कहां से हो? शैलेश कहेगा मैं लखनऊ से हूं। सुशीला भी कहेगी मैं भी लखनऊ से हूं। बस हो गया बातचीत शुरू। बाद में कहेंगे सर पढ़ने में हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यही तो चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? हमेशा समझना कि जैसे लोकसभा की बात कर लें, राज्यसभा की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें, यानी सर जो सत्र लगता है एक वर्ष में 2 सत्र, एक वर्ष में 2 सत्र लगना चाहिए। वैसे ही एक वर्ष में 2 बार तो ग्राम सभा की बैठक होनी ही चाहिए। 2 बार बैठक होनी ही चाहिए। क्या होगा? 2 बार बैठक होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। कब होगा? तो पहली खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के बाद होगा, और दूसरी रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी। अगर सेशन मजा आ रहा हो, ये इंपॉर्टेंट लगा हो, तो जरा लाइक ठोक देना। लाइक ठोक देना बिल्कुल, अगर क्लियर है तो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एमपी इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 80, 31, 111, 100? सवाल नंबर 6 जल्दी। भाई मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम की कोई तुलना नहीं है। हम जब चाहें बैठक कर सकते हैं। मिनिमम 2 बार करना पड़ेगा आपको। मिनिमम 2 बार करना होगा। बाकी बात मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं है बच्चे। उत्तर प्रदेश में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी। 31, 80, 80, 80, करण 111, मानसी 111 और वीना पाल 111।
भाई जो 80 कह रहे हो, जरा सा अपने आंख के सामने जो धुंधला छाया है उसे निकालो। मैंने लोकसभा सदस्य नहीं पूछा, मैंने सांसदों की कुल संख्या पूछी। तो सांसद में लोकसभा सदस्य भी आएंगे, सांसद में राज्यसभा सदस्य भी आएंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तब क्या होगा? 111 होगा। कितने लोगों का चालान कटा? कितने लोगों ने अपना अपना चालान कटवाया 80 बोल के? हाँ, यही लंबा कहानी कहना। सबसे अधिक इलाहाबाद में 12, ये सीधा सवाल गलती कर गए। देखो जतिन राकेश कुमार को लंबा लंबा कहानी बताएगा, लेकिन सीधा सवाल हमेशा गलती होगा। भाई एक चीज समझ लो, सीधा सवाल से पास करोगे, कहानी कहोगे बहुत मुश्किल है। और 100 की बात करेंगे तो ये विधान परिषद, ये विधान परिषद है, ये विधान परिषद है, बिल्कुल याद रखना। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? मुगलसराय क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर क्षेत्र। जल्दी बताओ जल्दी। सवाल नंबर 7। हाँ देखो, लंबा लंबा कहानी लिखेगा और सही सवाल गलती करेगा। बताओ उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? अच्छा बताओ, गलत मैंने कहा तो? भाई राज्यसभा की सांसद बोलते नहीं है क्या? जरा बताना, राज्यसभा मेंबर को सांसद बोलते कि नहीं बोलते हैं? मुगलसराय नाम चेंज हो गया, बताओ नया नाम क्या है? मुगलसराय क्षेत्र का नया नाम बताओ, नया नाम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में से कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? जल्दी। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। क्या बच्चे? चौथा स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? जल्दी। दीनदयाल उपाध्याय, क्या बात है, सब तो पता है यार आपको, सब कुछ जानते हो, देखो फिर भी गलती करते हो। क्यों गलती करते हो? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? हाउ मेनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर इन उत्तर प्रदेश? तो कितने होंगे सर? 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने? 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन? तो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद में, वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये है। तो कितने? 5 हैं, आप देख सकते हो सामने। किस ऋषि को उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है? किस ऋषि को उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है? व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, भृगु? सवाल नंबर 10। जल्दी। तो किस ऋषि को उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है? व्यास को समर्पित है। किसे समर्पित है बच्चे? व्यास को समर्पित है। तो सर उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने यानी जून से अगस्त के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि बौद्ध इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे ऋषि पत्तन कहते हैं। आप कह रहे थे ऋषि पत्तन कहते हैं, मजा आ गया। सोचो कितने नए सवाल जो आप नहीं जानते हो, और ये सब यूपी के अलग अलग पेपर में पूछा जा चुका है। यूपी के पेपर में पूछा जा चुका है। आगे बात करें, नेक्स्ट सवाल। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है?
पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। जल्दी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। जबकि सोयाबीन की सबसे ज्यादा उपज मध्य प्रदेश में होगा, जिसे हम सोया प्रदेश कहते हैं। सोया प्रदेश कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र जो जालौन, हमीरपुर आदि है में आलू, मूंगफली, अदरक, गेहूं तथा सोयाबीन की फसलें मुख्यतः उगाई जाती है। आलू भी होगा, मूंगफली भी होगा, अदरक भी होगा और गेहूं भी होगा। चलिए, हमारी टेक्निकल टीम जुड़ गई। गुड मॉर्निंग सर। टेक्निकल टीम का स्वागत किया जाए। नहीं, देखो हमारी टेक्निकल टीम लाइक शेयर कहते रहती है, लेकिन आप लोग ना लाइक करोगे ना शेयर करोगे। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस क्रॉप हैज द हाईएस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश? मूंग, अरहर, मटर, चना। सवाल नंबर 12। गोस्वामी जी हिंदी तो पढ़ा रहे हैं आलोक सर। इसके बाद किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना का सर्वाधिक है। अब ओवरऑल दलहन की बात करें तो दलहन के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश है। दलहन के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? मध्य प्रदेश है। टेक्निकल टीम को ना एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम देना आपको है। एग्जाम आपको देना है। तो सबसे ज्यादा चना, इसके बाद मटर और फली, नंबर 3 पे अरहर, नंबर 4 पे मूंग। ये आप देख सकते हो, आपके लिए जवाब निकल कर आ गया। अगर दलहन की बात करें तो सर दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। कहां है बच्चे? कानपुर में स्थित है। कहां पे? कानपुर में स्थित है, बिल्कुल याद रखना। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ, श्रृंगवेरपुर, फैजाबाद। सवाल नंबर 13। जल्दी। सर विंध्याचल, मिर्जापुर में, देवा शरीफ, बाराबंकी में, हस्तिनापुर, मेरठ में ये गलत है। तो इसका जवाब क्या होगा सही? इसका जवाब होगा कि सर श्रृंगवेरपुर कौशांबी जिले में स्थित है, जहां से गुप्त वंश का उदय होता है। गुप्त वंश का जन्म होता है, उदय होता है, बिल्कुल याद रखना। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? मुरादाबाद, मिर्जापुर, कानपुर, मथुरा। सवाल नंबर 14। जल्दी। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना की बात करेंगे तो सर ये मथुरा में है। कहां बच्चे? मथुरा में स्थित है। कहां पे? मथुरा में स्थित है, बिल्कुल याद रखना। क्या इलाहाबाद होगा? ठीक है। शाकुंभरी देवी मेला कहां आयोजित किया जाता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ, सहारनपुर। और भाई एक चीज समझना, कोई भी एग्जाम आपका हो, आप मेरे साथ एसएससी जो मैं पढ़ा रहा हूं, एसएससी में सब्सक्रिप्शन लेकर जुड़ जाओ। मेरी गारंटी है आपकी जीएस अच्छी कराने की, मेरी गारंटी है। कारण क्या बच्चे, इतना डिटेल पढ़ते हैं वहां, यहाँ पे टाइम ही नहीं है। यहाँ पे आपका कमेंट्स भी नहीं ले पाता हूं। कई सारे बच्चे सवाल पूछते रहते हैं, कमेंट्स इतना तेज चलता है, ले नहीं पाते हैं। तो जब भी आपको लगेगा कि रोहित सर के साथ अपनी जीएस ठीक करनी है, और ऐसा नहीं केवल जीएस के साथ साथ और सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब कुछ, और मात्र 1 साल का सर कितना? तो 5400 बाबा 10 कोड यूज करोगे तो ठीक है। तो क्या होगा? ये सहारनपुर, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है।
आई बात समझ में? मजा आया सेशन? कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। वही कहते हैं, देखो अभी क्या है कि सर कई सारे एग्जाम लाइनअप होंगे, अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है बच्चे। यूपीएसआई, दिल्ली कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे और डीआरडीओ, इतने एग्जाम है लाइनअप अभी। दिसंबर में सीपीओ, अभी सीपीओ भी आ गया। दिसंबर में आपका कई सारे एग्जाम आएगा। कई बार सीएचएसएल भी आएगा, सीजीएल भी आएगा, एमटीएस भी आएगा। तो भाई अभी से क्यों नहीं तैयारी करना? क्यों वेट करना कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे? वैकेंसी आती है, चली जाती है, आप अभी के अभी वहीं हो। तो अपने आप को थोड़ा सा ना अपडेट करो, डेप्थ में पढ़ा करो, सिलेबस पूरा कवर किया करो, ऐसा नोट्स बनाया करो कि एग्जाम के पहले हम रिवीजन कर सकें। ठीक है? तो जब भी, क्योंकि जब भी जुड़ना हो कोड यूज जरूर करना बाबा 10। और मैं तो कहता हूं यार आज के आज जुड़ो ना, क्यों वेट करना बाद में? सोचो 6,500 में 2 साल तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे सारे मेंटर से, और मेरी गारंटी आप यूट्यूब ना भूल गए तो फिर क्या है, बिल्कुल यूट्यूब भूल जाओगे आप अगर वहां जुड़ोगे तो। ठीक है बच्चे, चलिए तो मिलते हैं नए सेशन में। और अगर आपको लगता है कि सर मैं जुड़ना चाहता हूं तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं भी पीडीएफ डाल दूंगा कहां? अपने टेलीग्राम पे। तब तक अपना ख्याल रखना।